करा है पॉलीमर केमिस्ट्री। इसमें हम लोग जानेंगे कि पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर किसे कहते हैं, मोनोमर किसे कहते हैं और पॉलीमेराइजेशन किसे कहते हैं। करा है कोई मोनोमर हो, इसको क्या किया जाए, हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इसको हीट किया जाए तो ये बहुत सारा मटेरियल होता है, तो ये एक मटेरियल बनता है। तो जो यहाँ बना है वह पॉलीमर है, जहाँ से आया है वो मोनोमर है। और ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये छोटा मॉलिक्यूल होता है और ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इसका मोलिकुलर मास का जो रेंज होता है, मोलिकुलर मास जो होता है 10⁻³ टू 10⁻⁷ यूनिट होता है। थोड़ा डिफाइन कर लें। बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल का बनना, फ्रॉम मेनी सिंपलर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे सिंपलर मॉलिक्यूल से, इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एंड सिंपलर जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर। उनको क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। एंड बिगर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, बिगर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्या कहते हैं, पॉलीमर। उनको पॉलीमर कहते हैं। ये छोटा मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल आते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे उसको हीट करते हैं तो पॉलीमर बनता है, बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। ये प्रोसेस पॉलीमराइजेशन होता है। डेफिनेशन क्या बना कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल का बनना, फ्रॉम मेनी सिंपलर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स, सिंपलर मॉलिक्यूल को मोनोमर कहते हैं। एंड बिगर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर। उतारिए। करा है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखा जाए, ये इथीन है, इसका नाम होता है इथीन। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिया जाए और इसका क्या किया जाए, पॉलीमराइजेशन किया जाए हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। तो ये क्या होगा कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये इथीन है और ये बहुत सारे मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं
तो इनको कहा जाता है पॉलीइथीन। एक ऐसा होता है कि सब आइडेंटिकल रहता है, इसी का बहुत सारे रहेंगे। एक होता है डिफरेंट लोग मिलके बनाते हैं। एक उसका एग्जांपल देख लें, जैसे इसे कहा जाता है हेक्सामिथिलीन। हेक्सामिथिलीन डाइएमीन। प्लस क्या होता है एडीपिक एसिड, इसे कहते हैं एडीपिक एसिड। ये लोग मिलते हैं तो बनाते हैं एक पॉलीमर जिनका नाम होता है नाइलॉन 66, इसका नाम होता है। नाइलॉन 66 का मतलब ये है कि इस वाले में कितना कार्बन है 6 और इसमें भी 6 कार्बन है, तो नाइलॉन 66 बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये अभी आएगा, थोड़ा देर में आ जाएगा। अभी हम लोग ये जानें कि एक मोनोमर जो आइडेंटिकल मोनोमर मिलकर के पॉलीमर बनाया और एक डिफरेंट मिला, जैसे ये अलग है ये अलग है, दो डिफरेंट लोग मिलकर के एक पॉलीमर बना रहा है। ये हमारा पॉलीइथीन है और ये नाइलॉन 66 है। उतारे आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। आगे क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट्स के बेसिस पे ये दो तरह का होता है। एक होता है होमोपॉलीमर और दूसरा होता है हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर इसी को कहते हैं कोपॉलीमर। पहला क्या होता है होमोपॉलीमर, दूसरा हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या है, कह रहा है कि द पॉलीमर वह पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड बाय, जो बना होता हो आइडेंटिकल मोनोमर्स, आइडेंटिकल मोनोमर से बना हो, उसका नाम क्या है बाबू, उसको कहते हैं होमोपॉलीमर, जो आइडेंटिकल से बना हो। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ये इथीन है, ये बहुत सारा मिला, आइडेंटिकल लोग बहुत लोग मिले, इनका पॉलीमराइजेशन किया, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे इनको गर्म किया, तो ये क्या हुआ, ये बना दिया। सब लोग मिलकर के एक मटेरियल बना दिया, इनका नाम है पॉलीइथीन। इनका नाम क्या है इथीन, ठीक है। दूसरा है हेटेरोपॉलीमर, इसी को कोपॉलीमर कहते हैं। कह रहा है कि द पॉलीमर वह पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड बाय, जो बना होता हो डिफरेंट मोनोमर्स, डिफरेंट मोनोमर से बना होता हो, उसका नाम क्या है, उसे कहते हैं हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा था कि हम लोग क्या किया था कि हेक्सामिथिलीन डाइएमीन को एडीपिक एसिड से रिएक्शन कराया था, एडीपिक एसिड से रिएक्शन कराया था, तो क्या बना था, क्या बना था, नाइलॉन 66 बना था, ठीक है ना। ये डिफरेंट से गया है तो ये हेटेरोपॉलीमर हुआ। ये पॉलीमर कैसा हुआ, ये होमोपॉलीमर हुआ, इट इज होमोपॉलीमर।
और ये क्या हुआ, ये हेटेरोपॉलीमर हुआ, इट इज हेटेरोपॉलीमर। क्यों हेटेरोपॉलीमर हुआ? क्योंकि वो जो बना है ना, डिफरेंट से बना है, ये अलग है और ये अलग है, डिफरेंट से बना तो वो हेटेरोपॉलीमर हुआ। और ये जो पॉलीमर बना है आइडेंटिकल से बना है, तो ये हमारा क्या हुआ, होमोपॉलीमर हुआ। उतारें। तो रहा है दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे ये तीन तरह का होता है। एक होता है नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। और लास्ट होता है सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर क्या है? ये वो पॉलीमर है, द पॉलीमर, वह पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो नेचर से ऑब्टेन्ड होता हो। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स। कह रहा है वो पॉलीमर जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन्ड हो, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है नेचुरल पॉलीमर। उसे कहा जाता है नेचुरल पॉलीमर। जैसे इसका एग्जाम्पल, एक प्रोटीन आप ले लें। प्रोटीन में जैसे आते हैं ग्लोबिन है, इंसुलिन है, इंसुलिन है। ये क्या करता है? ये कॉन्स्टिट्यूट मच ऑफ द एनिमल बॉडी। ये एनिमल बॉडी को बनाता है। आगे सेलुलोज ले लें। सेलुलोज, फिर डीएनए आरएनए है, इनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? कंट्रोल हेरिडिटी। ये हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये कौन पॉलीमर हुए? कह रहा है कि दोज पॉलीमर्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स, जो नेचुरल पॉलीमर से प्राप्त होता हो। इसका एग्जाम्पल क्या है? वल्केनाइज्ड रबड़ है, वल्केनाइज्ड रबड़ है। सेल्यूलोज एसीटेट है, सेल्यूलोज एसीटेट है। सेल्यूलोज नाइट्रेट भी है,
ये लोग अंदर में आवेंगे नाइट्रेट। सिंथेटिक पॉलीमर तो आप समझ रहे होंगे, मैनमेड है। करा है कि दीज आर मैनमेड पॉलीमर्स। ये कौन लोग होते हैं? मैनमेड पॉलीमर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल पॉलीथीन है, पीवीसी है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट है, ईटीसी। ठीक है। सर ने क्या कहा? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जैसे आप प्राप्त कहाँ से कर रहे हैं? नेचुरल पॉलीमर, अनदर सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, अनदर सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या है? द पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो नेचर से प्राप्त होता हो। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल से मिलता हो उसका नाम है नेचुरल पॉलीमर। इसमें क्या है? प्रोटीन है, ग्लोबिन, इंसुलिन है। ये क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट मच ऑफ द एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी बनाता है। ये सेलुलोज है, ये सब का अंदर फंक्शन में आएगा। जैसे सेलुलोज क्या है? हम लोग को फूड्स देता है, क्लॉथिंग, कवरिंग करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये हमने फंक्शन नहीं लिखा है, अंदर में आएगा। डीएनए, आरएनए ये भी अंदर में आएंगे। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, अनदर राइबोज न्यूक्लिक एसिड अंदर में आएंगे। ठीक ना? अगले क्लास या उसके अगले क्लास में आ जाए। इनका काम क्या है? ये लोग, ये दोनों मिलकर के न्यूक्लिक एसिड हैं, ये हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। दूसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये क्या है? दोज पॉलीमर्स व पॉलीमर्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। नेचुरल पॉलीमर, जो नेचुरल पॉलीमर से प्राप्त होता हो, यानी ये जो है इनसे प्राप्त हो, उसका नाम क्या है? उनको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। कुछ एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, वल्केनाइड रबर, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, ईटीसी। सिंथेटिक पॉलीमर क्या है? यानी ये मैनमेड पॉलीमर हुआ। दीज आर मैनमेड पॉलीमर्स, ये मैनमेड पॉलीमर है। इसमें पॉलीथीन है, पीवीसी है, बेकेलाइट है, ईटीसी। उतारें। जल्दी। हो गया? उसके बाद करा है, अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स। एक होता है लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। दूसरा होता है ब्रांच पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर। एंड लास्ट होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। ठीक है। एक नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर किसे कहते हैं? करा है हियर, यहां पे मोनोमर्स जो होते हैं, मोनोमर्स आर लिंक्ड लीनियरली, लीनियरली जुड़े रहते हैं। एंड टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन, और ये लोग स्ट्रेट चेन बनाता है। करा है एंड वन मोनोमर स्टैक्ड ओवर इज स्टैक्ड ओवर वन एनदर। स्टैक्ड ओवर वन, तह पे तह रहता है, स्टैक्ड ओवर वन एनदर एंड मैक्स बनाता है अ वेल पैक्ड स्ट्रक्चर,
एक बहुत जटिल स्ट्रक्चर बनाता है, वेल पैक्ड बनाता है। ड्यू टू दिस, इसी कारण से दीज आर हार्ड, ये हार्ड होता है, एंड हैव हाई डेंसिटी, इसके डेंसिटी ज़्यादा होते हैं। करा है स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इनका स्ट्रक्चर कैसा हो, तो एक मोनोमर अगर ऐसा है तो दूसरा जस्ट उसके ऊपर स्टैक्ड ओवर वन अनदर रहता है, फिर अगला ऐसे रहता है, फिर अगला ऐसे रहता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आते हैं हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, पॉलीइथीन। एक और ले लें पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, उतारें, कर सुन लें। ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर, वन ए लीनियर पॉलीमर, अनदर ब्रांच पॉलीमर, अनदर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर क्या हुआ, हियर मोनोमर आर लिंक्ड लीनियरली, लीनियरली जुड़ा रहता है, एंड टू फॉर्म ए स्टेट चेन, स्टेट चेन बनाता है, एंड वन मोनोमर इज स्टैक्ड ओवर वन अनदर, एक मोनोमर दूसरे के ऊपर बैठा रहता है, स्टैक्ड रहता है, एंड मेक्स अ वेल पैक्ड स्ट्रक्चर, और ये बहुत मजबूत स्ट्रक्चर बनाता है। ड्यू टू दिस दीज आर हार्ड, यह हार्ड होता है, एंड हाई डेंसिटी, डेंसिटी इसका ज़्यादा होता है, एंड हाई डक्टाइल, डक्टाइल होता है, लचीला होता है, हाई डक्टाइल। डक्टाइल क्या हुआ, लचीला, लचीला होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल हुआ, स्ट्रक्चर ये हुआ, उतारें। थैंक्स। हो गया, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पे डक्टाइल नहीं टेंसाइल लिखेंगे। ठीक है ना, टेंसाइल होता है लचीला, डक्टाइल नहीं टेंसाइल। ठीक है, लचीला। करा है। तीसरा जो साइट है ये हम लोग लीनियर देखे हैं, दूसरा देखा जाए ब्रांच पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर्स। ब्रांच पॉलीमर में क्या है, करा है कि हियर, यहाँ पे हियर मोनोमर्स जो होते हैं, मोनोमर्स आर irregularly arranged, irregularly arranged, irregularly arranged होते हैं। करा है इट हैज, ये रखता है वन मेन चेन, एक मेन चेन रखता है, एंड है साइड चेन ऑफ डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लंबाई का साइड चेन रखता है, एज इस प्रकार। ये मेन चेन हुआ, साइड चेन है, अलग अलग लेंथ का है। करा है ड्यू टू irregular arrangement, irregular arrangement के कारण these are, ये जो होते हैं these are low tensile
एंड हैव लो डेंसिटी, डेंसिटी भी कम होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका एक एग्जाम्पल है बहुत रनर जिसका नाम है लो डेंसिटी पॉलीइथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। करा है ब्रांच पॉलीमर हियर, यहाँ पे मोनोमर्स आर इरेगुलरली अरेंज, मोनोमर जो होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। इट हैज वन मेन चेन, एक मेन चेन होता है, एंड हैव साइड चेन ऑफ डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लंबाई का साइड चेन रखता है, एज इस प्रकार जो दिया गया। करा ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण दीज आर लो टेंसाइल, ये कम टेंसाइल होता है, कम लचीला होता है। करा है एंड हैव लो डेंसिटी, डेंसिटी कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। इसका एग्जाम्पल है लो डेंसिटी पॉलीइथीन। क्लियर? उतारें। उतार लिए? आइए करा है। तीसरा जो इसका साइट है, तीसरा नंबर में है, वो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। इसमें क्या होता है? करा है कि हियर, यहाँ पे मोनोमर्स जो होते हैं, मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर, लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ते हैं, इन सच ए वे, ऐसे जुड़ते हैं, इन सच ए वे डैट अ थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता हो। अब ये बन क्यों जाएगा? कह रहा है बिकॉज हियर polyvalent functional groups are participating groups, कि जो फंक्शनल ग्रुप इसमें भाग लेते हैं वो लोग कौन होते हैं? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और ये लोग नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे थोड़ा स्ट्रक्चर हम लोग देख लें, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि ऐसा इन लोगों का स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, और ये लोग नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हार्ड तो होते हैं लेकिन ब्रिटल इन नेचर होते हैं, कुड़कुड़ा होते हैं, चिप्स टाइप का। कह रहा है कि दीज आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल समझते हैं ना, कुड़कुड़ा चिप्स जैसा, ब्रिटल इन नेचर। इसका एग्जाम्पल बेकेलाइट है, काफ़ी रनर एग्जाम्पल है। बेकेलाइट, मेलानिन, फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, मेलानिन, फॉर्मल्डिहाइड रेसिन है, ठीक है ना, एटीसी। इसमें क्या बताया? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में बताया कि हियर, यहाँ पे मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ेंगे, इन सच ए वे, ऐसे जुड़ते हैं, डैट अ थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता हो। बिकॉज क्यों बन जाता है भाई? बिकॉज हियर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स, इसमें जो वर्क करने वाले जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वह पॉलीवैलेंट होते हैं। कह रहा है कि दीज आर हार्ड, ये हार्ड होता है, बट ब्रिटल इन नेचर, ये कुड़कुड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल बेकेलाइट है, मेलानिन, फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, एटीसी। उतारें, स्ट्रक्चर ये है।
कर लिए। ये अगला देखते हैं। करा है अगला है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ force of attraction between monomers। इसमें ये लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इलास्टोमर। सेकेंड होता है फाइब्रोन्स। थर्ड होता है थर्मोप्लास्टिक्स एंड लास्ट होता है सेटिंग पॉलीमर्स। एक नंबर में आ रहा है इलास्टोमर। इलास्टोमर कौन हो लोग होते हैं? इसमें क्या होता है, हियर यहाँ पे मोनोमर्स जो होते हैं आर लिंक्ड बाय, जुड़े रहते हैं वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कमजोर फोर्स से जुड़े रहते हैं। एंड दे आर क्रॉस लिंक्ड हियर एंड देयर, यहां वहां क्रॉस लिंक्ड होता है। ड्यू टू दिस, इसके कारण दे इलोंगेट ऑन स्ट्रेचिंग, खींचने के बाद ये लोग इलोंगेट हो जाते हैं। एंड रिटर्न बैक इन ओरिजिनल शेप, फिर पुराने शेप में चले आते हैं ऑन रिलीजिंग, छोड़ने के बाद रिलीजिंग करा है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? वल्केनाइड रबर ले लीजिए। वल्केनाइड रबर काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एनदर बूना एन, एनदर बूना एस, ठीक है ना, ETC। नियोप्रीन भी ले लीजिए, नियोप्रीन, बस ETC बहुत है। क्या कहा करा है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोनोमर्स। मोनोमर के बीच फोर्स कैसा है? ये 4 लोग होते हैं, वन इलास्टोमर, अनदर फाइब्रोन्स, अनदर थर्मोप्लास्टिक्स, अनदर थर्मोसेटिंग। इलास्टोमर में कह रहा है कि हियर मोनोमर्स आर लिंक्ड बाय वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कमजोर फोर्स से मोनोमर एक दूसरे से जुड़ा होता है। कह रहा है दे आर क्रॉस लिंक्ड, ये लोग क्रॉस लिंक्ड होते हैं हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ क्रॉस लिंक्ड होते हैं। ड्यू टू दिस, इसी कारण से दे इलोंगेट ऑन स्ट्रेचिंग, खींचने के बाद इलोंगेट हो जाते हैं। एंड रिटर्न बैक इन ओरिजिनल शेप, फिर ये लोग अपने पुरानी शेप में चले आते हैं ऑन रिलीजिंग, छोड़ने के बाद। कह रहा है इसके एग्जाम्पल क्या होगा? वल्केनाइड रबर है, बुना एन है, बुना एस है, नियोप्रीन, ETC। उतारो बच्चे। हो गया। अगला है दूसरा क्या है बाबू? सेकंड है फाइब्रोन्स। फाइब्रोन्स में क्या कर रहा है? कर रहा है कि हियर पॉलीमेरिक चेन इज हेल्ड बाय, जुड़ा रहता है, स्ट्रॉन्ग
इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मजबूत फोर्स से जुड़ा रहता है। करा है दे हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होता है। इसके एग्जाम्पल कौन होंगे? नाइलॉन्स पूरी फैमिली है, नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 610 है, नाइलॉन 6 है, और पॉलिस्टर है, बहुत लोग आज भी पहनते हैं पॉलिस्टर। ठीक है। तीसरा है थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स थर्मोप्लास्टिक्स क्या है? कह रहा है हियर, यहाँ पे, हियर यहाँ पे पॉलीमेरिक चेन इज linked by a strong force, but magnitude of force is in between elastomer and fibrons। इनके बीच का जो फोर्स है वह इलास्टोमर और फाइब्रोन्स के बीच में होता है। कह रहा है कि इसमें एक बात है कि दे कैन बी मोल्डेड, यानी पिघलाया जा सकता है बाय हीटिंग। हीट करने के बाद इनको पिघलाया जा सकता है। एंड कैन मेक, बनाया जा सकता है डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप। अलग कोई सामान बनाया जा सकता है अलग शेप का, डिफरेंट शेप। इसके एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप? इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, पॉलीथीन ले लीजिए, और ले लीजिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, etc। क्या कहा? कह रहा है फाइब्रोन्स के बारे में, हियर पॉलीमेरिक चेन इज हेल्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मजबूत फोर्स से जुड़ा रहता है। दे हैव हाई डेंसिटी ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं, नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 610 है, नाइलॉन 6 है, पॉलिस्टर है, etc लिख दे रहे हैं। दूसरा क्या कर रहा है? थर्मोप्लास्टिक्स, हियर पॉलीमेरिक चेन इज लिंक्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये भी मजबूत फोर्स से जुड़ा होता है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइब्रोन्स, इलास्टोमर और फाइब्रोन्स के बीच में होता है, दोनों के इंटरमीडिएट होता है। दे कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, इसको हीट करने के बाद आप पिघला सकते हैं। एंड कैन मेक डिफरेंट आर्टिकल, और दूसरा सामान बना सकते हैं ऑफ डिफरेंट शेप, दूसरे शेप का। एग्जाम्पल क्या है? पॉलीइथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, etc। उतारे। हो गया। और आगे देखिए, कौरा है, लास्ट है, जिसका नाम है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होता है? कह रहा है कि हियर, यहाँ पे पॉलीमेरिक चेन जो होता है
polymeric chain is held together by a strongest intermolecular force of attraction. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से जुड़ा होता है। एंड ये जो होते हैं दीज आर नॉट रीमोल्डेड एंड रीसेप्ट। इनको ना फिर से आप पिघला सकते हैं और ना ही दूसरा शेप दे सकते हैं अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या हुआ कि कह रहा है हियर पॉलीमेरिक चेन इज हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत मजबूत फोर्स से जुड़े होते हैं। दीज आर नॉट रीमोल्डेड, इनको फिर से आप पिघला नहीं सकते हैं। एंड रीसेप्ट, ना इनको दूसरा शेप दे सकते हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है, इनका एक एग्जाम्पल बहुत रनर है बट हम 2 लिख देंगे, बेकेलाइट। ठीक है, एक और ले लीजिए, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेसिन। ठीक है ना, उतारो बाबू।